अभिनव, लड़कों को पता नहीं मुझे ऐसी लड़कियां पसंद आती है कि नहीं, क्योंकि मैं लड़का नहीं हूँ। और अभिनव के साथ कैसे वाइब मैच की भाई? इसने कहा होगा मेरी किताबें, उसने कहा मेरे पहाड़। नहीं, मैं आपको बताऊं, आई वॉज द फर्स्ट वन टू इनिशिएट द रिलेशनशिप। हालांकि ही वॉज द फर्स्ट वन टू चेज मी डाउन फ्रॉम सोशल मीडिया, बट मैं, वो होता है ना कि कभी कभार आप ऐसे एक मतलब शख्स से भीड़ में मिलते हो, वो अलग से दिखता है उसका चेहरा, फिर आप कहीं किसी फ्रेंड के घर पे ऐसे आगे से आगे किसी दोस्त ने बुला लिया टाइप्स, और आप देख लिया तो वो चेहरा अलग से खिलता है। तो अभिनव के साथ ना मुझे हमेशा से वो मुझे दूर से कहीं से, मतलब आई यूज्ड टू फाइंड अ वेरी चार्मिंग पर्सनालिटी स्टैंडिंग इन द मेस और अ क्योस, वो अलग से बल्ब जलता था। सो एंड मैं आपको बताऊं, वो एकमात्र ऐसे इंडस्ट्री में उस वक्त शख्स थे who was least bothered about मेरे पास गाड़ी कौन सी है, मैंने कितना घर बना लिया है, आज मैं कौन सी पार्टी में जा रहा हूँ, मैंने कितना कमाया है, मेरे पास पेंट हाउस है कि नहीं, मेरे पास मर्सिडीज है कि नहीं, नथिंग। ही यूज्ड टू ओनली टॉक अबाउट आई वेंट फॉर एन आउटडोर टुडे, दिस इज व्हाट आई हैव रेड। उनका जो म्यूजिक सेंस है, आप उनसे बात करोगे, देयर इज नो टॉपिक अपार्ट फ्रॉम मेकअप जिसके बारे में वो बात नहीं कर सकते हैं। एंड हिज इंटेलिजेंस इज सो सेक्सी, इट इज सो सेक्सी दैट टिल टुडे आई फाइंड हिम सो कैरिज्मेटिक, आई फाइंड हिम सो चार्मिंग। आप उनसे कुछ भी बात कर लो, मतलब उनकी बातों से ना आप इतने प्रभावित होते हो ना, अरे यार ये भी है, अच्छा ये भी है। सो आई थिंक हिज इंटेलिजेंस। अभिनव वापस आ जाओ, मिस कर नहीं, मैं वही पूछ रहा था, अभी कहाँ है अभिनव? अभी वो है अमेरिका में है, वो -5 डिग्रीज में हाइक कर रहे हैं, ट्रेल बाइकिंग कर रहे हैं, स्नो बोर्डिंग कर रहे हैं, राइफल शूटिंग कर रहे हैं या और स्नाइपर राइफल शूटिंग अभी वो करके आए हैं। सुनो, जाना चाह रहे हैं वो। मैंने भी सुबह दाल को तड़का लगा लिया है, लड़की को बोल दिया है कि भैया क्या खाएंगे, बच्चे को क्या पहनाना है, कौन सी क्रीम लगानी है, लाइफ सेट है। यस लेकिन यार ये तो बहुत सही बात है यार। और मैं आपके जब ब्लॉग्स भी देखता हूँ ना, तो मुझे लगता है कि ही इज वेरी चिल्ड आउट। उनकी बड़ी वो हाइलक्स एक गाड़ी है, प्योर ऑफ रोडिंग, ये कहती है कि मुझे मजा नहीं आया, इसमें कुछ और बना लो ना। मैंने एक व्लॉग देखा था, वो बंदा करी जा रहा है, टोकी जा रही है, इससे क्या पेट भर जाएगा इससे, ये तो थोड़ा सा। अरे हाँ, मैं ये हस्बैंड वाइफ की गाड़ी में ऐसी बात हो रही है जैसे कोई बिजनेस मीटिंग हो रही है, व्हाट्स या नो डोंट आई थिंक मैं सो ही इज एडवेंचरस ट्रैवलर, आई एम ए एक्सोटिक ट्रैवलर। हम ना ऐसे भी महीने साल में हमारे 3 से 4 ट्रैवल्स ऐसे होने चाहिए जो कि एडवेंचर फील्ड हो, जिसमें आई डोंट से आज मुझे स्पा जाना है, आज मुझे बीच फ्रंट वो विला चाहिए, ये चाहिए। और 3 से 4 हमारे ट्रैवल्स ऐसे होते हैं वेयर ही डजंट से चलो आज हाइक पे चलते हैं, आज आउटडोर कुकिंग करेंगे आज। सो दिस इज लाइक व्हाट वी हैव मतलब कम टू टर्म्स इन दीज ईयर्स कि वी विल एक्सपीरियंस बेस्ट ऑफ बोथ द वर्ल्ड्स। और वो हमेशा से टचवुड we've completed 10 years of courtship now. इन 10 सालों में अभी भी एक दूसरे को बहुत जानना बाकी है। बट जितना मैं उनको जान पाई हूँ, बहुत ही सरल और साधारण व्यक्ति है वो। और उनके जो the way he gives himself to friends and family, it's beyond imagination. वो मतलब वहाँ बैठे भी उनको अपने परिवार की चिंता होती है। वेरी गुड। अपनी बेटियों के लिए टचवुड ही इज एन आउटस्टैंडिंग एक्सेप्शनल फादर, बिकॉज द वे आई सी हिम लव एंड केयर हिज डॉटर्स, मतलब नाउ आई एम ऑन अ सेकंड पोजीशन, हिज डॉटर्स आर ऑन फर्स्ट पोजीशन, एंड आई फील द प्राउडेस्ट बिकॉज मुझे ऐसा रिलेशनशिप, दिस इज व्हाट आई हैव मिस्ड विद माय फादर। और मैं हमेशा कहती थी कि यार मेरे जीवन में जो भी आए, अगर हमारी और शादी हो, बच्चे हो और अगर बेटियां हो, मैं भगवान से एक ही दुआ करती थी, भगवान पति मतलब बहुत बेहतरीन होना चाहिए, लेकिन पिता उत्तीर्ण होना चाहिए। मतलब क्या बात, बिकॉज दैट्स व्हाट आई हैव मिस्ड विद माय फादर एंड आई हैव ऑलवेज प्रेड कि मेरे पति का उनकी बेटियों के साथ ऐसा रिश्ता होना चाहिए ना कि मतलब मैं जब देखूं मेरी आंखें भर आए।
एंड टच वुड, गॉड हैज बीन काइंड। मैं जब जब उन तीनों को देखती हूँ ना, उन तीनों का जोड़ा देखती हूँ ना, मैं सोचती हूँ आई थिंक जीवन में कुछ ना कुछ अच्छे कर्म किए हों कि ऐसा कॉम्बिनेशन मिला है। दोनों खुश रहती है अपने पापा के साथ। छोटी छोटी बच्चियां उनका तो आप छोड़ो, मतलब अब वो तो शायद क्या ही एक्सप्रेस कर पाती हैं। अभिनव वाज द फर्स्ट वन टू जंप एंड से मैं डायपर चेंज करूंगा, आई विल गो क्लीन द पुपू, एंड ही इज ऑलवेज अप एंड अबाउट डूइंग ऑल दोज थिंग्स, अप एंड अबाउट। मतलब आई रिमेंबर मैं ऐसा सिजेरियन हुआ था, मैं ऑलमोस्ट आई थिंक 6-7 आवर्स आई वाज अंडर एनेस्थीसिया। मैं सिर्फ मुझे हल्की सी आवाज़ कुछ सुनाई दे रही है, नर्स आती है, वो बोलती है कि डायपर चेंज करना। आई थिंक मम्मा एक बेटी को लेकर एक वो फीडिंग रूम्स होते हैं ना, पहले अकेले फीडिंग रूम्स होते हैं, तो एक बेटी को लेकर गए थे, तो एक बेटी रो रही होगी, मुझे मतलब फेंटली याद है। एंड आई जस्ट हियर अभिनव्स वॉइस, अरे डोंट वरी मैं डायपर चेंज करूंगा। नर्स इज लाइक, सर आर यू श्योर आपको आता है? कहते कोई बात नहीं, सीख लेंगे। So that is the day, and today is the day. He takes joy, still the joy of doing simple things, but he does it for his family, he does it for his friends. मतलब वो बोलता है मैं शायद आपकी पार्टीज में ना आऊँ, मैं शायद आपके PR इवेंट्स में ना आऊँ, पर जिस दिन आपको अपना घर शिफ्ट करना हो, गाड़ी खराब हो, कुछ हो, मुझे याद करना, आई विल बी द फर्स्ट वन टू जंप एंड कम एंड हेल्प यू। वाओ मैन, सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ अ मैन। हमारे पॉडकास्ट के क्लिप्स देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।